गिर जाता है, ऐसे बैठते हैं ना खाने में पैर गिर जाता है ना। हाँ सही कह रही हो। हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। मैं भागीरथी उत्तराखंडी और सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। है व्रत का 9वां दिन सिद्धिदात्री माता का, तो आज हो चुका है व्रत संपूर्ण और हो चुकी है पूजा। और तो हमारी भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है, आज रामनवमी है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। 10:15 बजे हो चुकी है मेरा समस्त कार्य और अब सफाई करना रह गया है, क्योंकि सफाई हमने एक बार सुबह कर दिया था और उसके बाद फिर से कन्याएं जिवाई, तो उसके बाद क्यों जो भी है तो 3 बजे के बाद कहते हैं, 3 बजे के बाद इसे साफ करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों ने अष्टमी का पूज दिया था और कुछ लोगों ने आज पूजा नवमी का, तो अष्टमी का भी कहते हैं अच्छा होता है और नवमी का भी अच्छा ही होता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में तिथियां खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं, जिस वजह से व्रत पूरे नहीं होते। कभी सप्तमी कभी अष्टमी में ही पूरे हो जाते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं था, 9 दिन पूरे व्रत थे। और जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हें मैं धन्यवाद भी नहीं कर पाती हूँ। और बहुत दिन से मैंने रिप्लाई देना भी बंद कर रखा है कि अच्छे हो या बुरे हो, किसी का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ और को करती हूँ और कहूँगी मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, चलो आगे पीछे जो भी हुआ, व्रत के दिनों में भी कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे थे और गलत कह रहे थे, तो वो मेरे लिए नहीं अपनी माँ के लिए कह रहे थे और जगत जननी जगदम्बे माँ के लिए कह रहे थे, मेरे लिए तो कुछ नहीं कहा। मुझे कहना मतलब मैं व्रत थी, अब मुझे कहना मतलब उनकी भी माँ होगी, तो अपनी माँ को कहा, जैसा मुझे कहा होगा उसे अपने माँ को कह रहा हो। मुझे तो कुछ कह नहीं रहा, समझ लो अपनी माँ को कह रहा। अगर मैं उसकी माँ की उम्र की हूँ तो वो अपनी माँ को कह रहा, मैं उसकी बहन की उम्र की हूँ तो वो अपनी बहन को कह रहा है, तो मैं उसके लिए जैसी उम्र वाली हूँ तो वो अपने उसके लिए कह रहा है। मुझे इसका मतलब कुछ कहा ही नहीं, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं, तुम अपने आप को कह रहे हो और जो तुम मुझे कहोगे कोई तुम्हारे अपनों को कहेगा। तो मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि ऐसा गलत किसी को ना बोलें, और कम से कम नवरात्र में तो बिल्कुल भी ना बोलें किसी को, उसका वैसा संस्कार होता है। हम बेफालतू किसी को गाली गलौज करेंगे बिना मतलब के, अगर उसने हमें कुछ कहा नहीं और हम सीधे उसे उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, तो ये उसके संस्कार हैं। और जो मेरे साथ लगता है पीछा पड़ जाता है, हद पार कर देता है, मैं उसी को गलत कहती हूँ। अन्यथा किसी को छोटा मोटा कमेंट कोई करता है 1-2 बार तो उसे अनदेखा कर देती हूँ। जब कोई बार बार हद पार कर देता है या देती है, तो ही मैं उसका रिप्लाई उसकी भाषा में देती हूँ, ताकि वो दोबारा ना करे। सूर्य देव भी कुछ ही मिनट बाद चले जाएंगे और शाम के बज चुके हैं 6 और सूर्य देव भी जाने वाले हैं, प्रस्थान की ओर है। और मैं बैठी हूँ छत में, और छत में बैठ रही हूँ और आज व्रत हूँ। और उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी ब्लॉग देखते हैं, और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और कुछ लोग हैं 2-4 जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो। और व्रत चल रहे थे तो कोई अब क्या कहें, उसने मेरे लिए स्पेशल फ्रॉड आईडी बना के कह रहा था भागीरथी रावत
अपने गांव वालों का गोखा। आहा, और गोखा तो मैं भी क्या रिप्लाई देती। मैंने कहा पहले तू खा, उसके बाद मैं खाऊंगी। तूने खा लिया तो उसके बाद मैं खा लूँगी, क्योंकि व्रत का समय था, व्रत के दिन चल रहे थे। और देखो कितने नीच होते हैं ये लोग, ये भी नहीं देख रहे आजकल नवरात्रि चले तो ऐसे नहीं बोलते हैं, और ये नहीं बोल रहे इनके संस्कार हैं ऐसे। और मेरा किसी से मैं 1000 बार कहती हूँ, फालतू कोई मतलब नहीं रहता है। और जब मेरे पीछे पड़ेगा मैं तभी जाके उससे वो भी हद पार कर देगा, तब जाके मैं उसके बारे में बोलूँगी, जब वो हद ही पार कर देगा। वरना मैं ऐसे मतलब आज से नहीं, पहले से ऐसे मतलब किसी को वो नहीं करती, इग्नोर कर देती हूँ। और जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगा ये चुप है, कितना कुछ नहीं बोलती है। और कुछ लोग कमेंट में भी ऐसे होते हैं, वो मतलब स्पेशल आईडी बनाते हैं मेरे लिए, और तब जाके कमेंट करते हैं अगर तुम में दम है तो अपनी आईडी से बनाओ, रियल आईडी से, जहाँ तुम्हारी फ़ोटो लगी है और जो तुम्हारी रियल आईडी है तो उससे करो। और तुम ही फ्रॉड हो तो तुम्हारे बाप दादा भी फ्रॉड ही होंगे भाई। जब तुम फ्रॉड हो, तुम्हारा नाम ना आता, ना पता, ना बाप का, ना दादा का, ना खुद का, तो क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा। तो देती हूँ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।